इस कहानी की शुरुआत में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम चैन होता है, जो अपने मास्टर की मौत का समाचार सुनकर अपने मास्टर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए स्कूल पहुंचता है। लेकिन जब चैन अपने स्कूल पहुंचता है तो उसको स्कूल के कुक से पता चलता है कि स्कूल के सभी लोग मास्टर को स्कूल के पीछे दफनाने के लिए ले गए हैं। फिर इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो मास्टर की कब्र पर मिट्टी डाल रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ चैन आ जाता है और अपने मास्टर को दफनाता हुआ देखकर चैन उनकी कब्र पर रो रो कर कब्र से मिट्टी हटाने लगता है। लेकिन तभी फैन चैन को रोकने के लिए उसके सर पर डंडे से मार के उसको बेहोश कर अपने स्टूडेंट से चैन को घर पर छुड़वाने को कहता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो भूखा प्यासा अपने मास्टर की फोटो के आगे बैठा होता है। फिर तभी वहाँ चैन की गर्लफ्रेंड यूएन आती है और चैन को खाना देती है, लेकिन चैन खाना खाने से मना कर देता है। और फिर तभी वहाँ फैन और उसके दो साथी आते हैं जो चैन को मास्टर के स्टमक फ्लू से मौत होने के उससे चैन को उनके स्टमक फ्लू से हुई मौत के सदमे से बाहर आकर खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहते हैं। तभी हम चैन को देखते हैं जो सभी पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं नहीं मानता कि मास्टर के स्टमक फ्लू से मौत हुई है, वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, जरूर उसके पीछे किसी का हाथ है, इसलिए वो जो कोई भी होगा मैं उसे ढूंढकर अपने मास्टर की मौत का बदला जरूर लूंगा। तभी फैन कहता है, वो जो कोई भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन चैन कल मास्टर को मरे हुए 7 दिन हो जाएंगे और कल बहुत से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आएंगे, इसलिए अभी तुम शांत रहो और खुद का ध्यान रखो। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो मास्टर की आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर के लिए उनके लिए मौन धारण करते हैं। और फिर इसके बाद एक चाइनीज आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम मिस्टर हु होता है। और ये मिस्टर हु होता तो चाइनीज है पर काम जापानियों के चीफ मिस्टर सुजुकी के लिए करता है। और फिर इसके बाद मास्टर हु के साथ आए हुए सुजुकी के जापानी मार्शल आर्ट स्कूल की तरफ से 2 फाइटर फैन को एक बोर्ड देते हैं जिसमें लिखा होता है, सभी चीनी आदमी एशिया के बीमार आदमी हैं। दरअसल गाइस मिस्टर हु चाइनीज मार्शल आर्ट से जापानीज मार्शल आर्ट बेहतर है, ये दिखाने के लिए सभी चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती देने के लिए यहाँ आया होता है। फिर इसके बाद मिस्टर हु सभी चाइनीज फाइटर को अपने जापानी फाइटर के साथ लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन सभी चाइनीज फाइटर उनसे लड़ने के लिए मना कर देते हैं। फिर तभी वो दोनों जापानी फाइटर में से एक फाइटर कहता है, अगर इनमें से किसी ने भी मुझे हरा दिया तो मैं ये एशिया का बीमार आदमी वाला पन्ना खा लूंगा। तभी चाइनीज जापानी की बात सुनकर लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन फैन चैन को रोक देता है। तभी मिस्टर हु सभी से कहता है, तुम अभी हमसे नहीं लड़ना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तुम्हारे मुकाबला करने के फैसले का इंतजार रहेगा। और इतना कहते ही वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम चैन को उन जापानी लोगों के स्कूल में देखते हैं। और गाइज यहाँ चैन जापानी लोगों की तरफ से दी गई चुनौती और चाइनीज लोगों को बीमार कहकर उनकी इंसल्ट करने के लिए जापानी लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके स्कूल में आया होता है। फिर इसके बाद चैन उन सभी जापानियों को उनका दिया हुआ बोर्ड दिखाता है और उनसे कहता है, मैं तुम्हें ये वापस लौटाने आया हूँ। तभी चैन की बात सुनकर एक फाइटर चैन पर अटैक करता है, लेकिन चैन उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके अखरोट तोड़कर उसको दिन में तारे दिखा देता है। फिर इसके बाद सभी फाइटर चैन को घेर लेते हैं, जिसके बाद चैन अपनी शर्ट उतार कर उन सभी से लड़ने लगता है और एक एक करके सभी को पीटता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए चैन नान चाकू का यूज करके उन सभी फाइटर को घायल करके हरा देता है। और सभी फाइटर के हार जाने के बाद उस स्कूल का मास्टर जिसका नाम योशिदा होता है वो चैन से फाइट करता है, लेकिन चैन योशिदा को भी बुरी तरह से पीट कर हरा देने के बाद सभी जापानियों से कहता है, हम चीनी लोग बीमार आदमी नहीं है। और इतना कहते ही चैन वही दोनों फाइटर्स को अपने पास बुलाता है जिनने उनके स्कूल में आकर अपने हार जाने पर वो बोर्ड के पन्ने को खाने के लिए कहा था। फिर इसके बाद चैन उन दोनों फाइटर्स को उनका दिया हुआ पन्ना खिलाकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम जापानीज स्कूल के बॉस मिस्टर सुजुकी को देखते हैं जिसको अपने लोगों से पता चलता है कि चैन नाम के एक चाइनीज आदमी ने उसके स्कूल में घुसकर सभी को अकेले पीट दिया। तभी सुजुकी कहता है, उस चाइनीज मार्शल आर्ट सिखाने वाले स्कूल के लोगों को पीट कर बताओ कि हमारे जापान का बुडोका सबसे बेहतर है। और फिर सुजुकी की बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो पार्क में बैठने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी चैन को वहाँ खड़े गार्ड से पता चलता है कि वहाँ कुत्ते और चाइनीज का जाना मना है। और फिर तभी वहाँ कुछ जापानी लड़के आते हैं और वो चैन की बहुत इंसल्ट करते हैं, जिसके बाद चैन उन सभी लड़कों को पीटकर डॉग एंड चाइनीज नॉट अलाउड के बोर्ड को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापानी लोगों ने स्कूल में आकर सभी लोगों को बुरी तरह से पीटकर स्कूल को तहस नहस करके स्कूल के सभी लोगों से कहते हैं 3 दिन के अंदर अगर उनने चैन को उनके हवाले नहीं करा तो वो सभी लोगों को जेल
जेल में बंद करवा देंगे। और इतना कहते ही वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इनके जाने के थोड़ी देर बाद जब चैन स्कूल पहुँचता है तो उसको स्कूल के लोगों से पता चलता है कि जापानी लोगों ने चैन से अपना बदला लेने के लिए स्कूल में घुसकर सभी को पीटकर उनके स्कूल में तोड़फोड़ करके उसको 3 दिन के अंदर खुद को जापानी पुलिस के हवाले करने को कहा है। और फिर इसके बाद हम फैन को देखते हैं जो सभी लोगों की राय लेने के बाद जापानीज लोगों से खुद को और चैन को बचाने के लिए चैन को वहां से अगली सुबह स्कूल से दूर भेजने का डिसाइड करता है। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम चैन को देखते हैं जिसकी नजर अपने स्कूल के 2 कुक पर पड़ती है। और चैन को उन दोनों कुक की बात सुनकर पता चलता है कि चैन के मास्टर को इन दोनों ने जहर देकर मारा था, क्योंकि ये दोनों लोग यहाँ फिस्ट ऑफ फ्यूरी की टेक्निक सीखने के लिए आए थे। और इतना पता चलने के बाद चैन को ये भी पता चलता है कि ये दोनों कुक चाइनीज नहीं बल्कि जापानीज हैं। और फिर इन दोनों की बात सुनने के बाद चैन किचन में घुस जाता है, जिसके बाद वो जापानीज आदमी और चैन आपस में लड़ने लगते हैं। और लड़ाई के दौरान चैन जापानीज आदमी के पेट में अपना एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वो आदमी मर जाता है। और फिर इसके बाद चैन दूसरे जापानीज आदमी को भी पकड़कर उसको जान से मार देता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली सुबह फैन को चैन का एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मास्टर को बिस्किट में जहर देकर मारा गया था, इसलिए मैं अपने मास्टर के असली कातिल को ढूंढकर उसको जान से मार दूंगा। और इतना पढ़ते ही फैन अपने स्कूल के कुछ लोगों के साथ स्कूल के बाहर जाकर बिजली के खंभे पर वो दोनों जापानीज आदमी को लटका हुआ देखता है जिनको चैन ने मारकर यहाँ लटकाया होता है। फिर इसके बाद फैन स्कूल में जाकर सभी को बताता है कि इन दोनों को चैन ने ही मारा है, क्योंकि ये दोनों जापानीज थे जो मास्टर को मारने आए थे। इसलिए अब हमें जल्दी से चैन को ढूंढना होगा ताकि वो मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए कोई दूसरा गलत काम न कर दे। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम चैन को मास्टर की कब्र के पास देखते हैं। तभी वहां यूएन आती है और वो यहाँ पर चैन से उसको उसके साथ स्कूल चलने को कहती है, लेकिन चैन कहता है मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैं मास्टर के कातिलों को सजा देकर रहूंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें और स्कूल के लोगों को परेशानी हो। और फिर इसके बाद चैन और यूएन आपस में प्यार भरी बातें करते हैं और साथ ही एक दूसरे को किस भी करते हैं। और फिर इसके बाद चैन यूएन से मिस्टर हु के बारे में पूछता है, जिसके बाद यूएन कहती है तुम मास्टर के कातिल को ढूंढ रहे हो, क्या पता मास्टर की मौत का जिम्मेदार मिस्टर हु ही हो। फिर इसके बाद हम मिस्टर सुजुकी को देखते हैं जिसको मिस्टर हु से पता चलता है कि उसके दोनों जापानी जासूस को चैन ने मार डाला है और उन दोनों जापानी आदमियों में से एक आदमी मास्टर योशिदा का भाई था। तभी सुजुकी कहता है अगर ऐसी बात है तो उन सभी को खत्म कर दो, लेकिन तभी मिस्टर हु कहता है हम ऐसा करेंगे तो खुद फंस जाएंगे, इसलिए हम पुलिस की मदद लेंगे और उनके जरिए चैन को पकड़वा लेंगे, क्योंकि चैन अपने लोगों को मुसीबत में देखकर उनको बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले जरूर करेगा। इसलिए मिस्टर सुजुकी एक बार चैन हमारे हाथ लग गया तो फिर हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम पुलिस वालों को स्कूल में देखते हैं जो चैन के बारे में पूछताछ करने आए होते हैं, लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर स्कूल के लोगों से चैन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता चलती है। फिर इसके अगले सीन में हम मिस्टर हु को देखते हैं जो जापानी लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करके वहाँ से अपने घर जाने के लिए बाहर खड़े सवारी वाले आदमी के पास आकर उससे उसको घर छोड़ने को कहता है। और फिर तभी हम उस सवारी वाले आदमी को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि चैन होता है, जो मिस्टर हु को एक एकांत जगह में ले जाकर मिस्टर हु को अपना चेहरा दिखाते हुए उससे पूछता है कि उसके मास्टर का कातिल कौन है, लेकिन मिस्टर हु चैन को कुछ भी नहीं बताता है। तभी चैन वो सवारी वाली गाड़ी को फेंक कर मिस्टर हु के पास जाता है, जिसके बाद हु चैन को बताता है कि उसके मास्टर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सुजुकी है। तभी चैन इतना जानने के बाद मिस्टर हु को भी मारकर बिजली के खंबे पर लटका देता है। तभी इसके बाद हम सुजुकी को देखते हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर से चैन को मिस्टर हु के कत्ल के लिए पकड़ने को कहता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर सुजुकी की बात सुनकर स्कूल से बाहर आकर एक बूढ़े आदमी से अखबार लेते हुए अपने ऑफिसर से कहता है इतने बड़े शहर में मैं चैन को कहाँ ढूंढूंगा, और इतना कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस ये बूढ़ा आदमी चैन होता है जो कभी अखबार वाला तो कभी टेलीफोन वाला बनकर पुलिस वालों और सुजुकी पर भेष बदल कर बीच बीच में इन पर नजर रखता था। फिर इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को स्कूल में देखते हैं जो चैन के बारे में फिर से पूछताछ करने के लिए आया होता है। और फिर इस बार भी पुलिस ऑफिसर को चैन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम यूएन को देखते हैं जो चैन को बचाने के लिए फैन को अकेले में ले जाकर बताती है कि मैं जानती हूँ चैन कहाँ छुपा है, अगर मैं तुम्हें चैन का पता बता दूँ तो तुम क्या उसको इस सबसे बचा लोगे। तभी फैन कहता है हाँ यूएन मैं उसको बचा लूंगा। फिर इसके बाद फैन अपने स्कूल के कुछ लोगों के साथ चैन को ढूंढने के लिए उनके मास्टर की कब्र वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन उनको वहां चैन नहीं मिलता है। दूसरी
तरफ योशिदा अपने भाई की मौत का बदला लेने और सुजुकी के कहने पर स्कूल के आधे चाइनीज लोगों को जान से मारकर वहां से चला जाता है। और इन लोगों के जाने के बाद जब फैन स्कूल पहुंचता है तो उसको स्कूल के एक मरते हुए आदमी से पता चलता है कि जापानी लोगों ने हम पर हमला करके हमको मार डाला, और इतना बताते ही वो आदमी मर जाता है। फिर इसके बाद हम फैन को देखते हैं जो ये सब देखकर सैड हो जाता है और खुद से कहता है चैन सही था, मैंने बेकार ही मास्टर के जापानियों से न लड़ने के नियम का पालन किया। अगर मैंने चैन की तरह उन जापानियों को सबक सिखाया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो अपने मास्टर के कातिल सुजुकी को मारने के लिए उसके स्कूल में घुसकर उसके जापानी लोगों को मारता हुआ देखते हैं। तभी अपने लोगों को पिटता हुआ देखकर योशिदा बाहर आता है और चैन से फाइट करने लगता है, लेकिन फाइट के दौरान चैन योशिदा को घायल करके उसको जान से मार देता है। फिर इसके बाद चैन दूसरे रूम में पहुंचता है जहां चैन का मुकाबला कुछ और नए फाइटर्स से होता है, लेकिन चैन इन सभी फाइटर्स को एक एक करके जान से मार डालता है। तभी चैन की नजर मिस्टर सुजुकी और उसके साथ खड़े उसके नए रूसी फाइटर दोस्त पर पड़ती है जिसका नाम पेड्रो होता है, जो सुजुकी को बचाने के लिए चैन से फाइट करता है। और इन दोनों के फाइट के दौरान चैन शुरुआत में इस फाइटर से बहुत पिटता है, जिसके बाद चैन अपने बेस्ट मूव का प्रदर्शन करते हुए पेड्रो से लड़कर उसको जान से मार डालता है। तभी हम सुजुकी को देखते हैं जो चैन को मारने के लिए कटाना लेकर छुप जाता है। और फिर इसके बाद चैन जब रूम के अंदर आता है तो वो उस पर अचानक हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके वार से बच जाता है। लेकिन सुजुकी वार करता जाता है और इसी दौरान चैन को एक कट लग जाता है। और फिर इसके बाद चैन नान चाकू निकालकर सुजुकी से फाइट करता है और उसके हाथ से कटाना गिराकर सुजुकी को कुछ पावरफुल पंच और एक ऊंची पावरफुल किक मार के घर से बाहर फेंक देता है। और सुजुकी चैन के इन घातक हमलों से मर जाता है और साथ ही चैन का अपने मास्टर की मौत का बदला भी पूरा हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम चैन को स्कूल की खिड़की से अंदर चढ़ता हुआ देखते हैं और जब चैन अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके जापानी लोगों को मारने से पहले जापानियों ने उसके स्कूल में आकर उसके स्कूल के लोगों को मार डाला। और फिर इसके बाद चैन नीचे के रूम से जापानी पुलिस और वही चाइनीज पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज सुनता है जो फैन से कह रहे होते हैं कि चैन को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें चैन के किए गए कत्लों के इंजाम में अंदर कर देंगे। तभी फैन कहता है हमें नहीं पता वो कहाँ है। और फैन के इतना कहते ही चैन नीचे आता है और चाइनीज इंस्पेक्टर से अकेले में बात करके पूछता है अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो क्या तुम इस स्कूल और यहाँ के लोगों को परेशान तो नहीं करोगे ना। तभी वो चाइनीज इंस्पेक्टर चैन से कहता है मेरा यकीन करो मैं इन पर आज तक नहीं आने दूंगा। और फिर इंस्पेक्टर की बात सुनकर चैन जापानी पुलिस वालों के साथ वहां से जाने लगता है। तभी चैन स्कूल से बाहर आते ही देखता है कि जापानी पुलिस के लोग चैन की तरफ गन ताने खड़े हैं और उनके पीछे से कुछ चाइनीज लोग चैन का नाम जोर जोर से ले रहे होते हैं। तभी हम चैन को देखते हैं जो उन सभी लोगों को देखकर वहां से भागते हुए एक ऊंची छलांग लगाता है। और फिर इसके बाद हमें गोलियां चलने की आवाज आती है और स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है। और इसी के साथ हमारी आज की ये मूवी की स्टोरी भी यहीं पे खत्म होती है।